मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। सभी लोग विकास के अपना अपना नारा लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, सभी पार्टियां बोल रही हैं। देश के हाल है, मीडिया के हाल है कि मीडिया आ गया। अब मीडिया पे कोई नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं भैया, बदतमीजी नहीं। तुम्हारे आराम में मेहमान की तरह हैं हम, बदतमीजी नहीं। इनको पीछे कीजिए। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री चुनना है, मुख्यमंत्री चुनना है। हम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इनको एक बार चेक कीजिए, पी के तो नहीं आए हैं, चेक कीजिए। खड़े हो जाइए। मुद्दा मुद्दा मुद्दा, एक सेकेंड सुनिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चैनल कौन सा है वो चुनने का चुनाव नहीं है। सब लोग कायदे में रहेंगे, मीडिया पर नहीं, मुख्यमंत्री पर बात होगी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पर सवाल उठाइए, गलत बात है। ये कह रहे हैं मीडिया को गोली मारेंगे। गुंडाई करोगे आप, ये गुंडाई करोगे आप, गुंडाई करोगे आप। किसको गोली मारोगे, किसको गोली मारोगे? बिल्कुल तमीज से। कोई गोली मारोगे, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? जली ना, तेरी भी जली। इनका सवाल सुन लेते हैं, फिर आ रही हूँ, उधर आ रही हूँ। मैम देखिए, आज तक बिहार में एक भी आईटी पार्क नहीं बना, हर एक राज्य में बन गया है। सेकंड थिंग, बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग करते हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक आईआईटी और एक एनआईटी है। ऐसा क्यों? यहाँ पे और आईआईटी और एनआईटी होना चाहिए था। शिक्षा के क्षेत्र में और काम किए जाने की जरूरत है। इधर पीछे से लोग जो बोल चुके हैं वो नहीं, जिनको जो नहीं बोले। मैडम, पहले जो था वो सामान छीना जाता था, अभी जो है जान छीना जा रहा है। ऑन द स्पॉट जाके आपका हत्या हो जा रहा है। यही इस शासन में यही विकास है। ठीक है, आ जाइए, आप इधर आ जाइए। जो पूछ चुके हैं सवाल वो नहीं पूछेंगे, जो नहीं पूछे हैं। मैं भाजपा वाले से कहता हूँ, ये लोग कहेला कि घर ही में चोर बाता ताला चाबी का करी, आ गोला बारूद के आगे लाठी भाला का करी। हमारे मंत्री विधायक चोर बा तो हई बैठल आम जनता का करी। मैडम जी, इनकी सारे झूठा वादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी 2007 में घोषणा किए थे कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे सीएम बनाइए। लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन उन्होंने घोषणा किया कि हर गरीब गुरबों के मैं 5 डिसमिल जमीन देंगे और पक्का मकान बनाएंगे। लेकिन ऐसा कभी कोई हुआ? गरीबों की झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी जाती है, इनकी ही शासन में यही लोग उजाड़ते हैं और हमसे ये वोट मांगते हैं। ये और शहीद का अगर उसकी लड़ाई अगर गरीब गुरबा लोग लड़ता है तो भाजपा वाले ने उनको जेल भेजने के काम करते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? हमार मुद्दा बा कि जवनिया गांव दह गइल, 20 बरिस से सरकार के कर बा। हमारा नवादा बन पंचायत के पंचायत समिति बनी, आर.के. सिंह ओवरब्रिज बनावे कलर हम शिलान्यास कर दिलन, 10 बरिस में आज तरह ना भइल। आ ई लोग लालू यादव जौन बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी दिले, ओकरा बाद यूनिवर्सिटी को बनल ना। अब बनला के बाद सब युवा के, बहन के, बेटी के जीवन बर्बाद कर देना लोग। 3 साल के कोर्स ग्रेजुएशन 5 साल में करत रहे लोग। ये में एक दिन नहीं के हमारा भोजपुर में जो गोली नहीं के चलत, जो रोज गोली चलत भाई, यहाँ रोज मर्डर होता। कालो अगियाव में मर्डर भइल बा, कालो भइल बा। तो इनका लोग एगो वेब सीरीज के गाना भी आजकल बहुत बिहार में चलत बा, आई हमरा बिहार में ठोक देव कट्टा का। ई रोवो गइले रहिनु, ये रोज होत बा यहाँ। घोड़ा पे चढ़ कर रोवो गइले। केकर जंगल राज ज्यादा बड़ा बा, लालू प्रसाद यादव वाला या नीतीश कुमार? ये नीतीश कुमार वाला बा। ऐसे उनका बीजेपी से पूछे कि जाना जाना गाँव में हमारे दीपक भाई हमारा गाँव ही के हमारे संगतिया पढ़ल हमें कलान के बहुत सुंदर बा यार। उनका गाँव ही में रास्ता नहीं, उनका गाँव ही में। ये इधर आइए, इधर आइए भैया, इधर आइए। आपको भी पूछना है, बताइए। 35 साल की ये दुर्दशा रहा है इस व्यवस्था में कि लोग पलायन के शिकार हो गए हैं। बुद्धि और जो विवेक का पलायन हुआ, पूंजी का पलायन हुआ, इस चीजों पे कोई ग्राफी और डेमोग्राफी नहीं बना। तो फिर मैं चलती हूँ मंच पर सीधे बीजेपी और बाकी के जो लोग हैं। देखिए यहाँ पर बार बार वो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए बाहर गए, रोजगार के लिए वापस आए, रोजगार के लिए भी अब बाहर जाना पड़ेगा। बिहार हमें जिस स्थिति में मिला था, उस स्थिति से बिहार को बाहर ले जाने के लिए ये जरूरी था कि बिहार में विद्युत की व्यवस्था की जाए। अरे 20 साल हो गया, कब तक आपको और समय चाहिए? मैंने कहा मुझे समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ। 20 सालों में अगर आप कभी 20 साल पहले, चित्रा जी आप बगल के जिले की रहने वाली हैं, एक बार अगर आप इसी बगल में नवादा थाना को जाकर देखी होंगी, अगर देखी होंगी 20 साल पहले, तो उस नवादा थाने को याद कीजिएगा
कि आपको वहाँ एक जो सनहा लिखने के लिए जाना पड़ता था तो कागज और कलम इन्हीं लोगों को ले जाने के पड़ता था। आज वो भवन चकाचक बना हुआ है, गश्ती दल भी जारी है और जो हत्याएं होती है, जाइएगा मत, अभी सवालें बहुत हैं, जवाब भी हमको दे। हमने शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक किया है, आज विश्वविद्यालय का भी भवन बनकर तैयार है। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ एमबीए कॉलेज भी, एमबीए इंस्टीट्यूट भी शुरू हुए हैं। हम यहाँ अस्पतालों को भी ठीक करने का काम किए हैं। आपके बगल में जो सदर अस्पताल, जहाँ कभी कुत्ते सोया करते थे, आज 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 उन भवनों में इन्हीं, अगर सुबह में आप जाइएगा तो लंबी कतारें लगी रहती है रोगियों की। इसलिए इन पर आपने कहा विकास का बहुत कामकाज हुआ है, ये बात तो सच है ना कि देखिए बिजली देने का काम नीतीश कुमार की ओर से किया गया, बच्चियों को साइकिल भी उनकी ओर से दिया गया है। 20 सालों से जनता अगर लगातार उनको चुन रही है तो सुशासन बाबू वाली छवि बनाकर रखे हुए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर ये लोग कोई काम किए होते तो जब चुनाव आता है तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार के दिखाने का प्रयास करते हैं। तो किससे तुलना करेंगे? तुलना तो करनी पड़ेगी ना, अगर इनसे आपकी तुलना होगी तभी तो पता चलेगा आप श्रेष्ठ हैं कि। इनको आपने समय दिया, 1 मिनट हमको, अभी माइक 1 मिनट समय दीजिए। आपने अभी ये 20 बरस में केवल अपने बिल्डिंग का इन्होंने, वो कह रहे आपने जो दिया था उसी से तुलना करेंगे ना। हम लोगों की जब सरकार थी तो यहाँ बरौनी और थर्मल पावर ये सभी चलते थे। इन लोगों का ही देन है कि केवल ये रोड में गड्ढा भरने का काम किए, और अभी आपने ही देखा केवल ये लोग ये बताएंगे कि ये बिल्डिंग बन गया, ये बिल्डिंग बन गया, और उस बिल्डिंग बनने के बाद भी उसमें कुत्ते रहते हैं। इनके सदर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहते हैं, दवा नहीं रहता है, केवल कुत्ते रहते हैं। और ये जो अभी नवादा थाना की बात करते हैं, नवादा थाना इतना बड़ा बने या कोई भी इनका थाना बनाए, उसमें केवल और केवल ये दारू की शीशियां सजी रहती हैं। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। अब ये 10-10 हजार रुपए वाला देखिए, महिलाओं का वोट अब तक नीतीश कुमार को 20 साल से मिलता रहा है, फिर 10,000 रुपए डाल दिए। महिलाओं को सशक्त करने का काम जेडीयू कर रही है, इन लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है। तो फिर कैसे आरजेडी और उसके गठबंधन? देखिए चित्रा जी, जो स्थिति अभी बिहार की महिलाओं की, ए बाबू चुप हो जा, बहुत बोले ताड़े तू लोग, 2 मिनट खातिर चुप हो जा, अपने नेताजी के सुन ला, अपने नेताजी के सुन ला तनी। जो स्थिति बिहार की महिलाओं की बनी हुई है, जो ये लोग 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, वो सारी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। जो जीविका में जो समूह में जो हैं उनको मिला। और आज आप पता कर लीजिए जीविका दीदियों का क्या हाल है। वो 2-4 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से वो लोन पे चल रही हैं। और इनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि ये तो अभी लॉलीपॉप है, अभी तो हम लोग ये लोन निकाल कर अभी देंगे 10,000। लॉलीपॉप बोला है, सीटिंग लॉलीपॉप बोला है कि बोला ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सीटिंग जो इन लोगों ने करी है कि अभी ये लोग तो लोन निकाल के, लोन के कर्जे से ये लोग अभी भरने वाले हैं। तो ये बतावा, ये 3.25 करोड़ परिवार खातिर कहां से लेकर आएगा पैसा? तो लोग मतलब आप लोगों की ओर से भी तो ऐलान ही किया गया ना, 3.25 करोड़ परिवार में हर परिवार को सरकारी नौकरी, एक व्यक्ति को कैसे, कहां से आएगा पैसा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए चित्रा जी, ये लोग तो उस समय भी कह रहे थे 20 के चुनाव में, और जब लालू जी जब जेल में थे तो यही लोगों ने कहा कि तेजस्वी कहां से लाएगा नौकरी, कहां से पैसा देगा अपने बाप के। नीतीश मुख्यमंत्री थे ना, उसी में वो डिप्टी सीएम थे। तो आप बताइए ना कि तारकिशोर प्रसाद भी डिप्टी सीएम थे, इनके रेणु देवी भी डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है। कोई इनका 5 को काम बता दे जो डिप्टी सीएम कितना ये लोग काम किए? अरे हम लोगों ने तो जो कहा वो हम लोगों ने किया। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये लोग अभी कह रहे थे कि बड़ा रोड का हम लोगों ने जाल बिछा दिया है। इनको अभी अध्ययन करने की जरूरत है। बिहार में प्रति लाख व्यक्ति कितना सड़क है, कितना किलोमीटर का सड़क है? मात्र 5.2। गुजरात में कितना है? 11 किलोमीटर की सड़क है। दूसरी बात यह है, 47 लाख करोड़ का MOU वाइब्रेंट गुजरात के तहत गुजरात में साइन कराया गया। बिहार को क्या मिला आपको? अरे आपके बिहार को क्या मिला आप बताइए? लवणे न भोजन। दूसरी बात यह है कि गुजरात के खाखरे पे और फाफड़े पे 0% GST, अब बिहार के मखाने पे 5% GST। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा बिहार के साथ। ये जो 2 गुजराती जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने तो नीतीश कुमार को ही निपटाने का काम लगा दिया है। नीतीश कुमार को अमित शाह कहाँ कह रहे हैं कि CM बनाएंगे? बोलिए,
यदि ये बात है उन्होंने कहा है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं। चित्रा जी, ये क्लियर ही नहीं है। अरे आप लोग भी तो बहुत दबाव डाले ना। अब देखिए राहुल गांधी तो जवाब दिए नहीं कि अरे तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। दूसरे नेताओं को भेज दिए, वो भी तब जब लगा कि एकदम आरजेडी अब हाथ से बाहर। अमित शाह जी आए हुए थे ना। राहुल गांधी क्यों नहीं जवाब दिए? उनको क्या संकोच हो गया तेजस्वी के नाम? अशोक गहलोत जी आए हुए थे। अरे राहुल गांधी है, अशोक गहलोत में फर्क नहीं। पार्टी के प्रतिनिधि राहुल गांधी आगे एज ए प्रतिनिधि वो आए हुए थे और गठबंधन ने ये तय कर दिया कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे और तेजस्वी जी को सीएम हम लोग बनाएंगे। तो जिसको सवाल पूछना हाथ उठाएगा। एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है विकास का मुद्दा। यहाँ अच्छी बात यह है कि तीनों पार्टी के गठबंधन के लोग आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमने विकास कर दिया। मैडम, एक बीमारी हुआ करती है मोदियाबिंद, सावन के अंधे को जैसे हरा दिखता है वैसे ही एनडीए गठबंधन के लोगों को चौतरफा विकास दिख रहा है। तो किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी सरकार? इससे जरूरी सवाल यह है कि जनता के बीच में रुझान किस सवालों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बात कर रही है। जल्दी से मैं आ जाती हूँ, बताइए क्या है? बोले सवाल। बीजेपी प्रवक्ता से हम पूछना चाहते हैं 20 साल में क्या विकास किए हैं, उस पर मुद्दा पर बात होना चाहिए। जंगल राज पर बात क्यों कर रहे हैं? जंगल राज में यहीं पे आराम है, 6 लोग का मर्डर हुआ। नीतीश जी का गृह जिला में गृह गांव में लेडीज को मृत्यु करके उसका किला ठोका गया, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया मुद्दा। और यही सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आ जाती हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा आरा का क्या है और आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जनता एक बार फिर से चुनेगी? हमारे माननीय विधायक ने आरा का जिस तरह से विकास किया था, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने एक नौजवान के कंधे को हाथ दिया है। हमारे गार्जियन थोड़ा उनका उम्र हुआ था और इस नाते पार्टी उनको दूसरे जगह का दूसरे कामों में लगाएगी। अमरेंद्र बाबू के वो तो इतने दुखी हो रहे थे, बताइए टिकट काट लेंगे। 5 बार का जीता हुआ लगातार विधायक, आप कह रहे हैं उम्र ज्यादा हो गई थी इस वजह से बैठा दिया। नहीं, उम्र ज्यादा, अगर हमारे पिताजी लगातार जिंदा रहे तो उनके जगह पर क्या मेरा आना गुनाह है? क्या मेरा आना गुनाह नहीं है? जब बच्चे काम के लायक हो जाते हैं तो उनके कंधों पर जिम्मेवारी दी जाती है और संजय सिंह टाइगर को अमरिंदर बाबू की जिम्मेवारी दी गई। ऐसा नहीं बोला जाता है कि लगातार जिंदा रहें, ऐसा कहा जाता है भगवान उनको 200 साल की उम्र दे। ये तो उल्टा बोल दिए ना, फंस गए नेता। जल्दी से लगातार जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके हिसाब से उम्र जाए। मेरा कहना यह है कि जब पिता की उम्र बढ़ती है और बच्चा काम के लायक हो जाता है तो उसके कंधे पर जिम्मेवारी दी जाती है कि वो काम को आगे बढ़ाए। गजब टूबीबाज आदमी। ये बताइए कांग्रेस पार्टी का या आपके महागठबंधन का कौन सा मुद्दा है कि जनता वोट करेगी? जैसा कि यहाँ मुद्दा है, आपने अभी जनता के बीच में मुद्दा यहाँ का पूछा। यहाँ पूरे शहर का सड़क का हाल वैसा खस्ता है, पूरे शहर में गंदगी का अंबार है। और ये जो नेताजी कह रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर कर रहे थे, इनके पार्टी में बुजुर्गों का यही सम्मान है कि अब कितना दिन आप जिंदा रहे। अरे तो नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब अगर एक नेता नहीं जाएगा तो आप जैसे युवा नेता कैसे आएंगे? अगर देखिए युवा को मौका देना रहता तो आप यह बताइए, ये इनके जो वर्तमान यहाँ के विधायक थे फिरते हैं 60 बरस के युवा को युवा बनाए फिरते हैं, ऐसे युवा को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना। लेकिन हम लोग अपने माता पिता को ही नहीं कहते हैं कि अब 200 साल आप जिंदा रहिएगा तो हम कैसे गद्दी में आएंगे। ये हमारा संस्कार नहीं है। धंधा बंद करवाएगा क्या? लेकिन एक बात देखिए, अगर उम्र का ही बात होता, चूंकि यहाँ पूरे आरा विधानसभा में इनके विधायक केन प्रकरण कोई प्रक्रिया वैसी जाति पाति धार्मिक कर वो जीत जाते थे, लोगों को गुमराह करके। उनका इतना हर बार विरोध रहा और उसी विरोध का अरे भैया, महागठबंधन के 5 विधायक पिछली बार जीते, आपके विधायकों ने क्या किया? अब सवाल इस बात का बताता हूँ। और ये अगर उम्र की बात करते हैं तो बगल में जो बड़हरा के इनके कैंडिडेट हैं उनका उम्र उनसे कम नहीं है, लेकिन इनको यहाँ के विधायक का आम जनता। अरे इनके वहाँ का झगड़ा बहुत दिख रहा है कांग्रेस को। आपकी 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आपस में ही लड़ाई है। एक तरफ आपके महागठबंधन का चाहे कांग्रेस का लेफ्ट का उम्मीदवार है, दूसरी तरफ आरजेडी का। अपने घर का झगड़ा सुलझा नहीं पा रहे हैं, दूसरों के घर में खिड़की से झांक झांक के देख। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। हमारे घर का तो झगड़ा कल आप लोगों के सामने देखा आपने कि हम लोगों ने गठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी को घोषित कर दिया। क्या अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार को बार बार जंगल राज का याद दिलाया जा रहा है? मैं आरजेडी के पास आते हुए देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। पहले तो आरा का क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप लोगों ने 5 साल में
यहाँ पर अगर पूरे भोजपुर जिले की बात करें, जो 7 सीटें हैं उनमें से 5 पर आप लोगों का कब्जा था, क्या काम किया है? और दूसरी तरफ वो बार बार सुशासन बाबू की छवि लेकर आगे बढ़े हैं, आप लोगों पर जंगल राज बोलकर निशाना साधा। कंट्रोल उदय। देखिए, निश्चित तौर पे पहले जो मुद्दा है भोजपुर जिला के 7 विधानसभा सीट का, और खास करके जो हम लोग आरा में हैं, आप आरा के अंदर आप देख लीजिए, आरा के अंदर में जितनी सड़कें हैं वो आज जर्जर स्थिति में है। चाहे वो चंदवा से जाके संकट मोचन जाने का इलाका हो, चाहे वो मौलाबा का रास्ता हो, चाहे वो डीएम कोठी के बगल में जो क्लब रोड का जो इलाका हो, चाहे वो मीरगंज हो जहाँ पे गोला मोहल्ला है, सारी सड़कें जर्जर हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पे है। आपका जो सीओ है यहाँ पे, वो बिना पैसा लिए म्यूटेशन नहीं करता है जमीन का, घुसखोरी चरम पे है। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो, अब देखिए इतनी ताली बज गई तो ये पूछना होगा कौन है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, किसका नाम लिया, दोबारा से बताइए। निश्चित तौर पे यहाँ के सीओ जिनका तबादला अभी हाल में किया गया, सत्ता के संरक्षण में उन्होंने गरीब जनता को लूटने का काम किया। जंगल राज की बात ये लोग कर रहे हैं। एनसीआरबी की भी रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। 2004 में रेप की जो घटनाएं थी 8091 था, 2019 में बढ़ के 18,587। वो कहते हैं केस दर्ज होता है ना, आपकी सरकार में केस ही दर्ज नहीं होता था, वही तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के लोग। चित्रा जी, हम तो यही कह रहे हैं, 2019 के बाद तो एनसीआरबी का रिपोर्ट आया ही नहीं सामने। 2019 के बाद तो इन्होंने रिपोर्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एससीआरबी की रिपोर्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है किडनैपिंग का मामला, 2004 में 2556 था, जो कि 2019 में बढ़ के हो गया 10,925, लगभग 325% की वृद्धि। कहाँ है जंगल राज पे ये लोग बोल रहे थे, तो जंगल राज पे बोलने की इनको कोई इतनी नहीं है। जवाब है पटना में सरेआम बोरिंग रोड पे गोलियां बरसाई गई, तेजस्वी जी के आवास के बाहर गोलियां चलाई गई। क्या ये जंगल राज तो लेने के देने पड़ गए। खत्म।